2022, दिन शुक्रवार, क्लास देवेन जी चौबीसी, क्लास नंबर 57। पूरी क्लास इस प्रकार है। केवल दर्शन व केवल ज्ञान आत्मा के एक एक प्रदेश में है और अनंत अनंत प्रमाण में है। आत्मा के अंदर जो गुण है एक प्रदेश में है वो सर्व प्रदेश में है, और जो गुण सर्व प्रदेश पर है वो एक प्रदेश में है। आत्मा के एक गुण में जो है वही अनंत गुणों में है। परमात्मा की आत्मा में गुण जितने प्रमाण में है उतने ही संसारी जीव के आत्मा में भी है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, आपकी प्रभुता अंतिम कक्षा की है और जो मेरी लघुता है वो अंतिम कक्षा की है। भगवान केवल ज्ञान से जगत को दान देते हैं। भगवान स्वयं गुणों का ही लाभ लेते हैं, यही उनका अनंत लाभ है। भगवान अनंत सुख को भोगते हैं, ये और अनंत वीर की शक्ति का उपभोग करते हैं। भगवान का स्वरूप तो आवरणी कर्म से रहित है, फिर भी हमारी समझ में नहीं आता। तो हमारा स्वरूप तो आवरणी कर्म से सहित है, तो हमारे स्वरूप को समझना कितना कठिन होगा। इस तरह हमने पूर्ण क्लास में भगवान के गुणों की चर्चा की थी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो आगे की कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संसार के प्रत्येक आत्मा के अंदर यह गुण सत्ता में पड़ा हुआ है। हम जिसको अनंत वीर्य के नाम से जो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर 5 डिवीजन है, जिसके अंदर दान भी है, लाभ भी है, भोग भी है, उपभोग भी है। इन सब के साथ में आत्मा का वीर्य, ये है आत्मा की शक्ति। आ रहा है ख्याल में आपको? आत्मशक्ति कितने प्रमाण में है? सत्तागत रूप से निगोद में भी अनंत वीर्य पड़ा है, आज भी हमारे अंदर, सबके अंदर पड़ा हुआ है, और मोक्ष में गई हुई सिद्ध आत्मा में निरावरण भाव से वो प्रकट हुआ है। फर्क क्या लग रहा है आपको? फर्क इतना ही है, कर्म के आवरण से ढका हुआ और कर्म का आवरण क्षय होने से पूर्ण रूप में प्रकट हुआ। हमारे में क्या है? क्षयोपशमिक भाव से प्रकट है, थोड़ा कम ज़्यादा सबके अंदर कम ज़्यादा प्रमाण में प्रकट तो है ही। लेकिन अब अरिहंत परमात्मा ने और सिद्ध भगवंत ने इन सब के ऊपर से पूर्ण आवरणीय कर्म का क्षय कर दिया है, इसलिए पूर्ण रूप में गुण प्रकट हुआ है। वो क्षयिक भाव से प्रकट किया है, बात इतनी सी है। हम अभी तक क्षयिक भाव से पूर्ण रूप में प्रकट कर नहीं पाए हैं। हमारा अभी क्षयोपशमिक भाव है, वो भी जिसने जितना किया है। तो ये आप देखेंगे किस तरह से ये अनंत वीर्य गुण जो है, अब ये इस समय आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब आप सोचिए कि अंदर से प्रकट भाव कितना है ये सब। अब ये आपने देख लिया, हमारी स्थिति इस समय ये है अनंत वीर्य गुण प्रकट, और ये अंतराय कर्म है। अंतराय कर्म ने इस गुण को ढक दिया। अब क्या करें बोलिए सर? अब इसी तरह से यही परिस्थिति इन सब की है। अब इसके अंदर ये आप देखिए तो इधर इस कर्म गुण को भी ये हमारा ढका हुआ है। अब ये ढका हुआ भाग है तो इसको क्या कहेंगे आप? ये हो गया दानांतराय कर्म। अब ये कर्म के रूप में है, जो ढका हुआ पोर्शन है जितना आपने देखा है। इधर आप देखिए कि ये जो गुण है, अब ये ढका हुआ है,
ये भी आवरणीय कर्म। अब ये तो हम कर्म शास्त्र में पढ़ेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब ये क्या हो गया, ये लाभांतराय कर्म है, अब कर्म के रूप में है। अब इतना प्रमाण जो हमने यहाँ पर खुला रखा है, तो ये एनर्जी जो है जितनी यहाँ से प्रकट होगी, बस आपको ये दिख रहा है हमारी स्थिति है, सब जीवों की ये स्थिति है। अब इधर क्या हुआ है कि यही कर्म जो यहाँ पर जितने प्रमाण में है, अब इधर आप देख लीजिए समझे। अब ये कर्म इतना ज्यादा रखा हुआ है, अब यहाँ से आप ये शक्ति आपकी कितनी प्रकट होगी। अब ये भोगांतराय कर्म है, इधर आप ये देखेंगे ये उपभोगांतराय आवरणीय कर्म है। अब संसार की सब जीवों की ये स्थिति है। मूल में आत्मा की अनंत चेतना, अनंत शक्ति, अब यही अंदर आवरणीय कर्म से इतने ज्यादा प्रमाण में आवरणीय कर्म से ढकी है, तो पूरे का नाम हो गया अंतराय कर्म। अब ये है प्रकट कितना है, 20%। फिर इसमें से जिसमें से प्रकट होगा, इधर से प्रकट होगा, इधर से प्रकट होगा, तो शक्ति कितनी प्रकट हो रही है। अब ये तो सभी जानते ही है, सब सत्तागत स्वरूप है। अब निगोद के अंदर 99% आवरणीय कर्म से ढका है, 0.1% ही प्रकट है। हम 84 के चक्कर में परिभ्रमण करते 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 आज मनुष्य तक पहुंचे। अब हमारे भी जो है जितने परसेंटेज जिसका जो है, अब वो आप समझ लीजिए। ये दानांतराय कर्म जब इतना भारी ढक जाता है, लाभांतराय इतना भारी ढक जाता है, तो वो बेचारे को भिखारी बना देता। दिन भर मांग मांग करके भटकता है तो 2 रोटी भी नहीं मिलती। कई लोगों के घर में ये लाभांतराय दानांतराय इतना क्षयोपशम हुआ कि वो रोटी अपनी तरफ से बना करके भी फेंक देते। कई लोगों को देखे हैं। तो कर्म का तो संसार है। यहां पर इन्होंने क्या कहा है, एम अनंत दानाधिक निज गुण वचनातीत पंडूर। पंडूर बहुत मोटा, बड़ा विशाल, व्यापक जो है। अब इसका परिणाम हमारे जीवन में क्या हो रहा है, तो ये कर्म भी कितना हो गया, जितनी आत्मा की शक्ति है उतना ही आवरणीय कर्म भी है। आज हमारी स्थिति में अनंत दानावरणीय कर्म, अनंत लाभांतराय कर्म, अनंत भोगांतराय कर्म, अनंत उपभोगांतराय कर्म, अनंत वीर्यांतराय कर्म। अब ये आवरणीय कर्म क्षय हो जाए तो जिनके अंदर ये गुण प्रकट हो जाएगा, तब आप क्या बोलोगे, अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य। तो जो क्षायिक भाव से इस अंतराय कर्म का क्षय करेंगे, उनके अंदर ये गुण प्रकट हो जाएंगे। ये 4 घाती कर्मों के अंदर चौथा घाती कर्म बड़ा भारी है ऐसा। और जब आत्मा आगे बढ़ करके, ये जब आगे बढ़ती है आत्मा, अब यहाँ पर जो है ये 12वां गुण स्थानक है, ये वितरागी बन गई। अब यहाँ से 13वें गुण स्थान पर इसको आना है, तब ये दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय और ये अंतराय, अब इन तीनों का क्षय करके यहाँ पहुंचेगी, तब केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी और अनंत वीर्यवान, ऐसी कक्षा में गुण इसके प्रकट होंगे। ये बात यहाँ पर, अब जब गुण प्रकट हो जाएंगे और ये आत्मा जब यहाँ आप देखेंगे, अब ये गुण कर्म का क्षय हुआ और ये गुण अंदर से प्रकट हुए। तो अंदर से प्रकट होंगे तब ये अंदर कितने प्रमाण में प्रकट होगा,
अब आप इसको बोलिए अनंत वीर्य। ये आत्मा की शक्ति अनंत प्रमाण में प्रकट हो गई। इधर आप देखेंगे ये हो गया अनंत दान हो गया। अब ये हो जाएगा, यहां पर अनंत लाभ हो जाएगा। ये यहां पर अनंत भोग हो जाएगा। और चौथा जो है ये अनंत उपभोग। ये आगे अनंत लिखा है, समझे। तो यहां पर आप देखेंगे अब इनको यहां 13वें गुण स्थान पर जब ये प्रकट हो गया और सिद्ध भगवान को भी ये प्रकट हो गया, जो मोक्ष में गए हैं ना, अब जो मोक्ष में पहुंच चुके हैं उनके अंदर भी ये गुण अभी पूर्ण रूप में प्रकट है। अब ये जो पूर्ण रूप में गुण प्रकट है, तो यहाँ इनके अंदर अनंत दान है, अनंत लाभ है, ये गुण अंदर अंदर अनंत भोग है। अब ये सभी गुण इनके अंदर अनंत रूप में प्रकट हुए। क्षय के भाव से जब आवरणीय कर्म का संपूर्ण क्षय हो चुका है, अब ये अनंत रूप में प्रकट हो चुके हैं। ये बड़ी विशेषता है। अब इस तरीके से इन गुणों का प्रकट होने से एक एक गुण की अनंतता प्रकट हो जाए, उसी को प्रभुता कहते हैं। चलिए राहुल भाई बोलो। एक एक गुण की अनंतता प्रकट हो जाए उसी को प्रभुता कहते हैं। एक एक गुण जिसका आवरणीय कर्म क्षयिक भाव में क्षय हो जाए और वो अनंत प्रमाण में प्रकट हो जाए, वो प्रभुता व्यापकता, वो गुण व्यापक हो गया। अब उस गुण की इतनी विशालता, इतनी व्यापकता, अब ये लास्ट कक्षा आ गई, इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं। अनंत से और ज्यादा क्या होगा? अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वेद। अब इससे ज्यादा क्या होने वाला है? और वही गुण इनके अंदर और इनके अंदर समान रूप में है। ये यहाँ केवल ही बन गए 13वें गुण स्थान पर, यहाँ पर जो है यही गुण इनके अंदर भी, और ये अब दो में फर्क क्या दिख रहा है? और इस गुण के हिसाब से क्या लग रहा है आपको? बोलिए, अंसा बहन बोलेंगे। हाँ, वो 4 गुण में तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, सिद्धों में और केवलियों में, दोनों का क्षयिक भाव से ही है। हाँ, अब यहाँ फर्क क्या है कि ये सहशरीरी है, ये अशरीरी है। ये अभी तक जो है सशरीरधारी सिमंदर स्वामी, 1 लाख पूर्व का आयुष्य भी उनका बाकी है, और 1 लाख पूर्व तक उनके अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत वीर्य गुण प्रकट है, पूर्ण रूप में प्रकट है। केवल ज्ञान प्रकट है, केवल दर्शन प्रकट है, वितरागता प्रकट है। ये हमने बात पहले भी समझी है। चारों घाती कर्मों का संपूर्ण क्षयिक भाव से क्षय होने के कारण जो चार गुण प्रकट हो जाते हैं वही सिद्धों के समान होते हैं। इसी कारण अरिहंत, तीर्थंकर, केवली भगवंतों को हम अर्ध सिद्ध, आधे सिद्ध कह सकते हैं, और मोक्ष में गई हुई आत्मा को पूर्ण सिद्ध कह सकते हैं। बोलिए प्रवीण भाई बोलेंगे, एक ही वाक्य है लास्ट। भगवान और तीर्थंकर भगवान में आधे गुण प्रकट होने से तीर्थंकर भी आधे सिद्ध कह सकते हैं। चलिए, अब ये हमको समझ में आ गया बरोबर। तो यहाँ पर समानता अशरीरी सिद्ध, सशरीरी तीर्थंकर, दोनों के अंदर चारों घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय है। इसलिए अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत वितरागता, और ये अनंत वीर्य। अब इसको अलग अलग डिवीजन करके बोलो आप, तो ये 5 बोलिए। केवल ज्ञान में एक ही ग्रुप है, वहां 5 डिवीजन नहीं है।
केवल दर्शन में एक ही ग्रुप है, वहां कोई 5 डिवीजन नहीं है। वीतरागता, वीतरागता एक ही स्वरूप है। अब वहां अलग अलग क्या विभाग करो आप, इसमें ये ग्रुप है, ये पांचों का एक सम्मिलित ग्रुप है, इसलिए सामूहिक नाम दिया है अनंत वीर्य। और इसके ये पांचों, क्योंकि जो एनर्जी यूज होती है, एनर्जी तो एक ही है, लेकिन जिस गुण में जाएगी उस हिसाब से अलग अलग यूज जो होगा उसके अंदर, तो ये अनंत दान शक्ति यहाँ से इसमें आई, ये अनंत वीर्य की शक्ति इसमें आई, ये अनंत लाभ की, ये अनंत भोग की, ये अनंत उपभोग की। ये मान लो कि हमने खा तो लिया, लेकिन पचाने की पाचन शक्ति है कि नहीं है आपकी? किसी को खाने को मिले ये भी तो शक्ति है, आप किसी को दान दे सको ये भी आपकी दान शक्ति है, आप खुद खाया हुआ भोग सको, पाचन कर सको ये भी आपकी शक्ति है। आपके पास गाड़ी बंगला मकान कपड़ा दागिना बहुत कुछ है, उपभोग कर ही नहीं सकते हो। है किसने दे दिया? लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिल गया, लेकिन वो अपने घर में कई सुखी संपन्न आप देखोगे फटे पुराने कपड़े पहनते। और आज तो एक ऐसी फैशन देख रहे हैं कि लोग 2500 रुपए का पैंट पहन करके आ रहे हैं, वो 4 जगह से फटा हुआ। ये क्या नाटक है ऐसा? लगते बेचारे गरीब भिखारी जैसे। वो बोलते नहीं हम तो बहुत बड़े करोड़पति है महाराज, हमारे तो 1 करोड़ की तो गाड़ी है, 5 करोड़ का बंगला है। अरे 5 करोड़ का बंगला और 1 करोड़ की गाड़ी है, तो 4 जगह पर फटा हुआ पैंट पहन करके आ रहे हो। क्या परिस्थिति है ये काम किसका है? ये ऐसे कर्म जो है पूरी दुनिया में छाया हुआ है। 84 लाख जीव योनि में जन्मे समस्त जीवों के ऊपर ये कर्म छाया हुआ है। ये कर्म तो अच्छों को भिखारी बना देता है, भीख मांगने पर भी नहीं मिलता ऐसा। चलो ये तो बात हुई कर्म की। अब ये कर्म तो जब हम कर्म शास्त्र में समझेंगे बहुत विस्तार से। अभी इस समय ये गुण जो पूर्ण रूप में प्रकट हुआ है, जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएगा वही प्रभुता का रूप लेगा। पहले बोलिए सब परमिता बहन, ये शब्द जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएगा यही प्रभुता है। अब ऐसे अगर आप गिनने जाओ तो ये गिनते 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 अब ये लास्ट 11वीं गाथा में देवचंद्र जी महाराज लिखते हैं एम अनंत प्रभुता। बोलिए अब इसका क्या अर्थ होगा तृप्ति बहन? सारे गुण अनंत रूप में प्रकट हो, अनंत प्रभुता। अब ये शब्द जो यहाँ पर 11वीं गाथा में लिखा है, आपके सबके पास ऑलरेडी स्तवन है, तो आप बरोबर जो है स्तवनों पर देखिए, शब्दों को ध्यान रखिए। तो ये जो गुण है, अब कौन कौन सा गुण कितने प्रमाण में प्रकट हुआ है ये हमने देख लिया। सशरीरी अशरीरी, सशरीरी सिद्ध जो है अरिहंत तीर्थंकर केवली आदि, अशरीरी सिद्ध शरीर भी छोड़ करके जो मोक्ष में चले गए सिद्ध बन गए, वो पूर्ण सिद्ध है, ये अपूर्ण सिद्ध है। 13वें गुण स्थान पर रहे हुए केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, वीतरागी, अनंत वीर्यवान सशरीरी सिद्ध है, अपूर्ण सिद्ध है, अर्ध सिद्ध है, अलग अलग शब्द कोई भी हो, और जो मोक्ष में जाकर के सिद्ध बन चुके हैं वो पूर्ण सिद्ध है। तो जितनी अनंत प्रभुता, अब ये ऐसी अनंत प्रभुता वाले, अब इनको आप देखिए। हाँ, ऐसी जो अनंत प्रभुता जिसमें प्रकट हो गई है, वे जो है
वे प्रभु कहलाएंगे। हमने इसका शॉर्ट फॉर्म कर लिया है। ये शॉर्ट फॉर्म करके हमने प्रभु कहलाया। कभी कभी आपने इसकी जगह पर ये शब्द भी सुना होगा, बोलिए ज्योति बहन, क्या फर्क है इन दो शब्दों में? प्रभुता मतलब तो व्यापकता है, विभुता मतलब वैभववान। हाँ, विभुता का मतलब वैभववान होता है शब्द। क्या? वैभववान, वैभवशाली। ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों के अर्थ एक है। विभु मतलब विशाल, व्यापक। प्रभु के अंदर गुण की प्रभुता जिसमें है, ऐसे प्रभु। शब्दों को हमने नहीं पहचाना कभी, क्योंकि आज दिन तक हमेशा हम शब्द प्रभु 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 बोलते आए। प्रभु बोलेंगे तो लोगों को ख्याल आ जाएगा। देवचंद्र जी महात्मा ये 10वें स्तवन के अंदर प्रभु किसको कहना है? जिसके अंदर इतनी प्रभुता प्रकट हुई उसको प्रभु कहना है। प्रभुता प्रकट हुई मतलब क्या? कौन से गुण, कैसे गुण, कितने गुण, संपूर्ण निरावरण भाव में प्रकट कौन से हुए? ऐसा एक ही दुनिया में ऐसा जैन धर्म है। एक 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 बात को, एक एक बात को खोल खोल कर डिटेल करके परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। बोलिए, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? जगत में किसी धर्म ने नहीं किया, जगत में किसी दर्शन शास्त्र ने नहीं किया। एकमात्र जैन दर्शन ये विशेषता दे रहा है, भगवान जो बने हैं, परमात्मा जो बने, कैसे बने हैं, क्या किया तब बने, कैसे कर्मों का क्षय किया है, कितने कर्मों का क्षय किया है, कैसे उन्होंने गुण प्रकट किए, कितने गुण प्रकट किए हैं, कितने प्रमाण में गुण प्रकट किए, वो भगवान बने कैसे साहब, इसके बारे में जितना डिटेल डिस्क्रिप्शन, पूरी प्रक्रिया, पूरा स्वरूप वर्णन जैन दर्शन ने जो किया है, ऐसा दुनिया के किसी धर्म, किसी दर्शन ने नहीं किया। भगवान का स्वरूप, अब भगवान का जो स्वरूप, जैसा स्वरूप नहीं है वैसा भक्तों ने भगवान के लिए विशेषण जोड़ करके भगवान का स्वरूप बनाया है, वो अलग है। भक्तों ने जो भगवान के लिए विशेषण जोड़ के बना दिया, वो बाहर की दुनिया में आपको बहुत देखने को मिलेगा। भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान जो है, अरे वो सब भक्तों के दुख दूर करे, वो भगवान भक्तों को सुख दे, वो भगवान भक्तों का। अब यहाँ पर सब भक्तों ने जुड़े हुए विशेषण से बनाया स्वरूप जो है बाहर, वो महिमा में है। वो बाहर की माइथोलॉजी के अंदर महिमा सूचक शब्दों को जोड़ जोड़ करके लोगों को लोभ प्रलोभन से कैसे आकर्षित करना। लोग हमारे भगवान को मानने लगे, बस लोग और किसी के भगवान को न माने, दूसरों के धर्म के भगवान को न माने, हमारे ही भगवान को माने, हमारे ही भगवान। इसके लिए लोगों ने अपनी तरह से काफी प्रचार किया है, बहुत कुछ प्रचार किया है, और ऐसा प्रचार करो लोगों को लुभाए और वो हमारे तरफ आए। एकमात्र दुनिया का जैन धर्म ऐसा है कि जिसमें भक्तों ने भगवान का स्वरूप नहीं ठहराया। थोड़ा ध्यान से समझ लेना, भक्तों ने मिलकर के भगवान का स्वरूप नहीं बनाया है। भगवान ने खुद ने इस 14 गुणस्थान के सोपानों पर चढ़ते चढ़ते कैसे आत्मा पर लगे हुए अपने आवरणीय कर्मों का क्षय किया और कैसे वे भगवान बने, ये स्वरूप उनका जिस प्रकार का जैसा है वो स्पष्ट किया है। एक भी जगह पर चल करके देवचंद्र जी महात्मा भगवान का ऐसा वर्णन नहीं कर रहे हैं कि जो भक्त भगवान का वर्णन करे। बाकी सब जगह पर नहीं है। आपने भी बहुत सुने, ईश्वर मारे इच्छा पूर्ण, ये किसका है? ये भक्तों का बनाया। भक्त कैसे, कौन से भक्त हैं? अंधश्रद्धा वाले भक्त हैं। इन्होंने जो स्वरूप इसका पूरा प्रकट किया है, आखिर आत्मा कैसी है समझे। एम अनंत दाना दिक
निज गुण वचनातीत पंडूर जी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 9वीं गाथा के अंदर निज शब्द लिख दिया इन्होंने। आपके गुणों को तो समझने की मेरी तो बुद्धि नहीं, क्षमता नहीं है इतनी। वचनातीत पंडुर जी, भगवान कहने के लिए मेरे पास तो इतने भारी वचन भी नहीं है। वासन भासन भावे दुर्लभ, मेरे लिए तो प्रभु जो है प्राप्ति तो अति दूर जी। अभी तक तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि मैं इतना जल्दी प्राप्त कर लूंगा। पहले मेरे को श्रद्धा हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये आपका स्वरूप समझने की मेरी समझ बन जाए, बुद्धि मेरी बन जाए, मैं आपके गुणों का स्वरूप समझ करके मेरे गुणों का स्वरूप समझ लो। ये आपका स्वरूप नहीं, ये तो मेरा ही स्वरूप है, ये मुझे समझना है। आपने आपका स्वरूप प्रकट कर लिया है और मैंने मेरा स्वरूप अभी तक प्रकट नहीं किया है, आच्छादित ढका हुआ है। इसलिए अब आगे 10वीं गाथा में कह रहे हैं, सकल प्रत्यक्ष पणे त्रिभुवन गुरु, जानो तुझ गुण ग्राम। हे परमात्मा, आपने इतने सब गुणों को प्रकट कर लिया है। अभी हमने यहाँ पर इतना एक ही रूप देखा है, अब चलिए सब गुणों को, अनंत गुणों को। अब ये पहले यहाँ पर आप ये शब्द समझिए। माता जी इधर देख के बोलिए, आपके अनंत प्रभुता शब्द का अर्थ क्या करना है? साहब जी, प्रभु के सारे गुण जो प्रकट हो गए हैं उसकी वजह से अनंत प्रभुता आ गई है। अनंत गुण अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो गए हैं, वो ही प्रभुता है। आपको जो आपसे 3 वाक्य बोलने हैं, चलिए अलग से कौन बोलते हैं? मीना बहन जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नरेंद्र जी बोलेंगे आप? 3 सेंटेंस अलग से बोलना। कल भी हमने पढ़ा था, कल भी घुटाया था। अगर आप एक गुण लेते हो, अगर आप अनंत गुण लेते हो संख्या में और अनंत का प्रमाण लेते हो, अब ये तीनों को आप इकट्ठा करेंगे तब जाकर के ये अनंत प्रभुता जो है कोशिश तो करिए समझने की। चलिए अमन जी बोलना है आपको? नहीं, चलो किसको ख्याल आ रहा है? ज्योति बहन बोलेंगे? एक गुण की जो पूर्ण रूप में प्रकट हो गया है अनंत स्वरूप में, उसकी अनंत प्रभुता एक गुण की। कितने गुण हैं आत्मा के? अनंत है। अनंत गुण पूर्ण रूप में अनंत प्रमाण में प्रकट हो जाए, ये अनंत प्रभुता। एक एक गुण का और अनंत गुणों का प्रमाण कितना है, उस प्रमाण के अंदर अनंतता को उस हिसाब से लीजिए, ये हो गई अनंत प्रभुता। तो यहाँ पर ये हमको समझने में मिल रहा है, सकल प्रत्यक्ष पणे त्रिभुवन गुरु, जानो तुझ गुण ग्राम जी। हे परमात्मा, आपकी भक्ति करने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके इन सब गुणों का प्रमाण जानूं तो सही। मुझे जानना है त्रिभुवन गुरु, 3 लोक के, तीनों जगत के ऐसे व्यापक गुणों वाले गुरु जो है, अब उनके प्रति जो है मेरी इतनी सी प्रार्थना है भगवान कि आप इन सर्व गुणों को मैं प्रत्यक्ष, भगवान को जानना है, भगवान को मानना है कि भगवान को देखना है। 3 बात मैंने पूछी है। प्रवीण जी बोलिए, क्या इच्छा है? तिरुपति बहन बोलिए। भगवान को जानना है, मानना है या देखना है? क्या इच्छा है आपकी प्रवीण भाई? आपका क्या है? जानना भी है और मानना भी है सर। चलो, भगवान को देखना है किसी को, भगवान को जानना है किसी को, भगवान को मानना है किसी को। अब ये पहले हम यहाँ पर स्पष्ट कर लेते हैं सब। अब भगवान किस प्रकार के हैं
तो ये जिस तरह से उन्होंने अपने कर्मों का क्षय कर लिया है, अब जो उनके कर्मों का क्षय हुआ है, अब ये जो सिद्ध स्वरूप जैसा है, अब इनके अंदर क्या क्या सर्व गुण। अब सर्व गुण का मतलब कितना हुआ? अनंत। अब ये सब अनंत गुणों का लिस्ट आप लिखोगे, ये सिद्ध परमात्मा, मुक्त परमात्मा। अब आप इनके लिए इधर केवल ज्ञान लिखा, इधर केवल दर्शन लिखा, ये आपने वितरागता लिखी है, ये सब आपको पूरा लिस्ट बनाना। अब ये आपने लिखा अनंत दान है, अब इन सब के सामने यही लिखो अनंत दर्शन है, ये अनंत ज्ञान है, ये अनंत वितरागता है, ये अनंत दान है, ये अनंत लाभ है, ये अनंत भोग है, ये अनंत उपभोग है, ये अनंत वीर्य है, अब ये अव्याबाद है, ये अक्षय स्वरूप है। एक एक बात को जितने प्रमाण में आप जितने लिस्ट बना सको उतने सबके लिस्ट का नाम लिखना है, सिद्ध स्वरूप में लिखना। क्या 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 प्रकट हुआ है, कितने प्रमाण में प्रकट हुआ है, तब जा करके आप इनको अनंत प्रभुता ये नाम देंगे कि हाँ साहब ये अनंत प्रभुता इतनी प्रकट हुई है। ये भी इनकी अनंत प्रभुता में गिनी जाएगी, ये सब अंदर गिने जाएंगे, ये सब जो है परमात्मा के मुख्य रूप में। ऐसे करके जिन जिन गुणों से आप प्रभु के परमात्मा की इतनी बड़ी विशालता, व्यापकता, ये जो है प्रभुता। अनंत शब्द क्यों लगाया है? बिल्कुल अंतिम कक्षा की, अंतिम कक्षा की होगी, इससे ज्यादा किसी की होने वाली नहीं है। तो सिद्ध के अंदर अंतिम कक्षा आ गई, अब वो और किसमें होने वाली है? ऐसा बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो विशेषता अगर हमको समझ में आ जाए है, ये हमको ख्याल में आ जाए, तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए फिर आपको? तो ये हमको समझनी बहुत जरूरी हो गई। ये विशेषता है, कितने प्रमाण में गुण प्रकट हुए हैं, किसका कौन सा गुण कितने प्रमाण में। अब जो भी सिद्ध हुए, जितने सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हुए हैं? अनंत सिद्ध हुए हैं। तो जो जितने अनंत आत्माएं मोक्ष में जाकर सिद्ध हो चुके हैं, अब उन सबके अनंत के, तो भविष्य हमारा भी तो यही रहेगा ना। कल हम भी जब जाएंगे तब हमारा भी भविष्य यही रहने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम भी समझेंगे कि ओहो इतनी बड़ी अनंतता, इतनी बड़ी विशालता जो है वो आ गई, तो सबके अंदर उतनी ही आने वाली है, किसी की कम ज्यादा कुछ भी नहीं होगी, किसी की भी कम ज्यादा कुछ भी नहीं होती है। आप ये मत सोचिए कि आदेश्वर भगवान की जितनी हुई उससे महावीर स्वामी की कम हुई क्या? जी नहीं। आदेश्वर भगवान यहाँ पर सशरीरी थे तब उनकी 500 धनुष की काया थी। महावीर स्वामी जब यहाँ पर थे तब उनकी 7 हाथ की काया थी। तो ये तो शरीर है ना। अवगाहना कर्म के आधार पर सबका शरीर कम ज्यादा छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन अब किसी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं आएगा किसी के अंदर। तो ये हमको समझना होगा, तो ख्याल आ जाएगा आपको। अब आप समझेंगे, कैसे समझेंगे, ये आपको किस तरह से समझना है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हमको समझना है, तब परमात्मा का हम कौन सा स्वरूप समझेंगे? जो एक हुआ, एक का हुआ है वही सबका होगा, जैसा एक का हुआ है वैसा ही सबका होगा, जैसा आदिनाथ का हुआ है वैसा ही अजितनाथ का, जैसा अजितनाथ का है वैसा ही शांतिनाथ का, सबका एक सरीखा है जैसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सकल प्रत्यक्ष पुणे त्रिभुवन गुरु, जानो तुझ गुण ग्राम जी भगवान। मैं पहले तो आपके इन सब गुणों, गुण ग्राम, ग्राम मतलब समूह है, गुणों का जो इतना समूह है, इन सब गुणों से मुझे आपको देखना है।
इधर देखिए, अब मोक्ष में जाने पर शरीर तो है नहीं, नाम किसका रखोगे आप? नाम तो किसी का भी नहीं बोल सकते हो। इसलिए अब क्या बोलेंगे आप? खाली गुणों का ही स्वरूप वर्णन करना है। सिद्ध तो है ही, अनामी है। नाम तो हम शरीर का रखते हैं ना, नाम तो शरीर की संज्ञा बनाते हैं। सिद्ध परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो तो अशरीरी है। अब वहां तो मात्र गुण ही गुण, गुण ही गुण, गुण ही गुण है सब। गुण भी अनंत है, गुणों का प्रमाण भी अनंत है। एक एक गुण भी अनंत प्रमाण में है, अनंत गुण भी अनंत प्रमाण। ये सारे इकट्ठे होकर जो प्रभु की प्रभुता जो प्रकट हुई है, हे भगवान सकल प्रत्यक्ष पड़े तुझ गुण ज्ञान। हे भगवान मैं अब आपके इन सब गुणों का मैं प्रत्यक्षीकरण करूं। अब कब करूंगा भाई साहब? एक है सकल प्रत्यक्ष, एक है विकल प्रत्यक्ष। इंद्रियों से जो होता है वो विकल प्रत्यक्ष होता है, और केवल ज्ञान दर्शन से जानो। तो भक्त क्या कह रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, मुझे भी जब केवल ज्ञान दर्शन जब हो जाए और मैं आपके इन सब गुणों का ऐसा आत्म प्रत्यक्ष करूं। सकल प्रत्यक्ष मतलब आत्म प्रत्यक्ष करूं उसमें। अब मुझे हर गुण जो है आपका पूर्ण रूप में अब मुझे प्रकट कर, मेरा भी मुझे गुण पूर्ण रूप में प्रकट करना है, ये विशेषता है। मुझे मेरा गुण भी पूर्ण रूप में प्रकट करना है। मैं कब करूंगा? मैं आपके गुण सब पूर्ण रूप में जानूंगा, देखूंगा, तभी तो प्रकट कर पाऊंगा, नहीं तो कैसे? संभव ही नहीं है ऐसा। ये विशेषता यहाँ पर जब बताई है तब आपको ये ख्याल आएगा कि इतने गुण, तब जाकर के अब भक्त भगवान से विनती करके प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आप इतने अनंत प्रभुता वाले, अब मैं क्या आपके पास मांगू? प्रार्थना करें, बीजो काई ना मांगू स्वामी, यही करो मुझे काम आ जाए। कोई गुण मांगे तो नहीं जाते हैं ना, गुण मांगे नहीं जाते हैं। बाकी का सुख साधन सामग्री के लिए लोग हमेशा अपेक्षा रखते हैं, ये मांगू वो मांगू, ये मांगू वो मांगू, वो सब जरूर अपेक्षा रखेंगे, गुण ना मांगे नहीं जाते। तो ये है कि प्रभु पहले मैं आपके गुणों का स्वरूप देख लूं, जान लूं आत्म प्रत्यक्ष से, ताकि मुझे ये ख्याल आ जाए, मैं ये समझ जाऊं, मुझे भी अच्छी तरह से ये सब ख्याल आ जाए। तो ये मुझे जानना है, ऐसा स्वरूप जो मुझे जानना है, अब इससे मुझे ख्याल आ जाए। अब मैं क्या करूं? तो इन सारे गुणों को जिस तरह से मैं जानूं, अब मुझे ख्याल आ जाए। तो ये विशेषता जब मेरी रहेगी तब मुझे ख्याल आएगा, नहीं तो कुछ भी ख्याल नहीं आएगा। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो विशेषता है, अब इन विशेषताओं के कारण जिस तरह से अब मैं समझता हूँ भगवंत, तो ये प्रार्थना करें, बीजो काई ना मांगो। मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ भगवान, बस यही करो मुझे काम आ जाए। आप तो मुझे आपकी कोई ऐसी कृपा बन जाए कि मैं ऐसा सर्व प्रत्यक्ष रूप से आपसे आपके गुणों को जान तो लूं, सब गुणों को मैं आपके समझ लूं साहब। ये इतनी बड़ी जो विशेषता चल रही है, इनकी बात चल रही है, तो ये कैसे जानेंगे हम, कैसे मानेंगे, कैसे देखेंगे, किस तरह से ख्याल आएगा? तो ये विशेषता बताते हुए कहा है, बस भगवंत मेरी प्रार्थना है। 11वीं गाथा वो भी आप समझ लीजिए। एम अनंत प्रभुता सद्धता अर्थे जे प्रभु रूप जी, देव चंद्र प्रभुता ते पामे परमानंद स्वरूप जी। इस गाथा 11वीं गाथा के अंदर अंत में इन्होंने दो बात कह दी, अनंत प्रभुता आपकी, और हे प्रभु प्रभुता ते पामे। जो प्रभुता को इस स्वरूप में देखेंगे, जानेंगे, मानेंगे, आराधेंगे, वो खुद ही इतनी बड़ी प्रभुता प्राप्त कर लेंगे। देव चंद्र शब्द का अर्थ खोलकर बैठा है, देवों में चंद्र समान ऐसे हे प्रभु। अब ये जो है जिस तरह से विशेष बात की गई, इससे ख्याल आया। अब इससे ये इतना बड़ा ख्याल कैसे आ गया साहब, कैसे जानना है? तो ये विशेषता है कि देव चंद्र प्रभुता ते पामे परमानंद स्वरूप।
ऐसे परमात्मा की उपासना, भक्ति, आराधना करते करते साधक स्वयं ही अपनी आत्मा की प्रभुता भी प्राप्त कर लेगा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल स्वयं आत्मा अपनी प्रभुता भी इस तरह से प्राप्त कर लेगा। ये विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर। एम अनंत प्रभुता सद्धहता। सद्धहता, पहली बात तो ये है, हमारी श्रद्धा का केंद्र तो बनना ही चाहिए सर। ये हमारी श्रद्धा का केंद्र बन जाए। परमात्मा ऐसे हैं, इतने गुणों के वाले हैं, ये स्वरूप मेरे जानने में आ जाए, बहुत बात है, बहुत बड़ी बात हो गई साहब। अर्थे जे प्रभुपति, ऐसी प्रभुता को समझकर अब जो भगवान की पूजा भक्ति करता है, जैसे परमात्मा की पूजा भक्ति विशेष रूप से करे, वही आत्मा जो है परमानंद स्वरूप की अपनी प्रभुता को प्राप्त कर लेगा, प्रभुता को वो प्रकट कर लेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात की है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, समझेंगे। हाँ जी साहब, किसी को प्रश्न पूछना है? साहिब जी, विभु और प्रभु में क्या अंतर है? गुणों का पूर्ण रूप में प्रकट होना वही प्रभु, और विशाल रूप में व्यापक हो जाना वही विभु। बात तो एक ही आ रही है ना। किस तरह से परमात्मा विभु स्वरूप में, किस तरह से प्रभु स्वरूप में, तो दोनों तरफ से हमने देख लिया है जी। 10वें शीतलनाथ भगवान का स्तवन यहाँ पर जो है, पहले इसका कंसेप्ट जो है वो क्या है? अनंत प्रभुता है। जो पहली गाथा में जो कंसेप्ट दिया था वही चल करके उन्होंने लास्ट 11वीं गाथा के अंदर उसी को पूरी तरह से खोला है। शीतल जिनपति प्रभुता प्रभुनि मुझति कहिए न जाए, वही आकर के एम अनंत प्रभुता सद्धहता। ध्यान से समझना, भगवान को मानना बहुत सरल है, भगवान को ऐसे गुणों वाले मानना बड़ा मुश्किल है। इतने गुणों वाले मानना, इतने प्रमाण के गुणों वाले भगवान को मानना बहुत मुश्किल है। जनरल सेंस के अंदर लोग धारणा क्या है? मैं तो भगवान को मानता हूँ, मैं तो भगवान को मानता हूँ। अच्छा, कौन से भगवान को मानते हो? कैसे भगवान को मानते हो? किस भगवान? तो नाम ले लेंगे ना आप तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? मैं आदेश्वर भगवान को मानता हूँ। कोई कहता नहीं नहीं मैं तो ज्यादा पार्श्वनाथ भगवान को मानता हूँ। कोई कहेंगे नहीं 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 मैं तो जो है सिमंदर स्वामी को मानता हूँ। क्यों भाई साहब? वहां भी आपका मोहनीय कर्म दिखाई दे रहा है, आपका ममत्व भाव है। नहीं नहीं महाराज साहब, अभी क्या 90% लोग तो पार्श्वनाथ भगवान को ही ज्यादा मानते हैं ना। इधर जो है शांतिनाथ हो तो उनको मान लेंगे, अब इधर सुविधिनाथ संभवनाथ है तो नहीं 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 पार्श्वनाथ, मैं तो पार्श्वनाथ भगवान, मैं तो पार्श्वनाथ भगवान। बस तो लोगों की ये धारणा किस कारण? उनके मोहनीय कर्म के कारण, उनका मोह ममत्व बीच में आ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य समझने की कोशिश करिए। ऐसी प्रभुता, इतने गुणों वाले ऐसे परमात्मा को मानने की सद्धहना, ऐसी श्रद्धा बने, तब जा करके सम्यक दर्शन की उस कक्षा को समझना, नहीं तो बहुत देर लग जाएगी सर। इसीलिए तो है ये स्तवन 24शी। देवचंद्र जी की 24शी का अध्ययन करने का सबसे बड़ा हेतु उद्देश्य ये है। मैं सामान्य श्रद्धा से, इन जनरल सेंस में, मैं भी अभी तक भगवान को मानता हूँ। हाँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ। कोई किसी को पूछेंगे तो भी कहेंगे हाँ मैं भी भगवान को मानता हूँ। अब वो कोई ना कैसे कहे साहब, ना कहे तो बोले मिथ्यात्व बोल देंगे हमको, तो हाँ कहेंगे तो सम्यक्ति तो बन जाएंगे ना। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मात्र सामान्य रूप से मान लेना, इट इज नॉट दैट मच सफिशिएंट। इसलिए देवचंद्र जी महाराज एक स्तवन के अंदर
जो स्वरूप बता रहे हैं परमात्मा का, वैसा ज्ञान, वैसी श्रद्धा, उतना ज्ञान उतनी श्रद्धा, क्या लाया, उस प्रकार से मानना है। इसलिए हम ये अभ्यास कर रहे हैं। देवचंद्र 24 तो बहुत है भाई साहब, सैकड़ों 24 है, अलग अलग महात्माओं की बनाई हुई सैकड़ों 24 बहुत महापुरुषों ने बनाई है। 24 मतलब 24 तीर्थंकर भगवान के स्तवन। ये स्तवन ऐसे हैं कि जिसमें परमात्मा का स्वरूप वर्णन है, परमात्मा के गुणों का वर्णन है। कई स्तवनों के अंदर परमात्मा के परिवार का वर्णन है, कई स्तवनों के अंदर भगवान के पास भक्त क्या मांगता है उसका वर्णन है, कई स्तवनों के अंदर भक्त की मोह दशा के साथ परमात्मा की भक्ति में बस वो ऐसे विषय सुख दुख की बातों को लेकर है। अब ऐसे ये तो सब सैकड़ों एनालिसिस है, ये हमने बहुत पहले स्टार्टिंग में कर दिए। यहाँ पर परमात्मा का अंतर वैभव कैसा है, परमात्मा का गुणात्मक स्वरूप कैसा है, ये आनंदगंज जी अध्यात्म दृष्टि से खोल रहे हैं और निमित्त बनाया है परमात्मा को, माध्यम बनाया है भगवान को। उद्देश्य तो अपने ही गुणों को प्रकट करने का लक्ष्य है। बोले प्रवीण जी जैन। हाँ, जैसे प्रभुता ये शब्द है, ये परमात्मा हो गया, फिर जिनेश्वर हो गया, इसी से रिलेटेड शब्द सही आएगा ये भी? ये सब विशेषण अलग अलग है, सैकड़ों विशेषण है। एक जो है आपको बुक मिले तो जिन सहस्त्र नाम, जिनेश्वर परमात्मा के 1000 नाम है ना, वो भी कभी आप स्टडी कर लेना तो डिफरेंट एंगल से, कई बार किस नजर से, कभी जैसे आपने शक्रस्तव जो सुना हो, क्या लाए, सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज का बनाया हुआ भी एक शक्रस्तव है, करीब उसके अंदर 258 या ऊपर जो है कुछ ऐसे नाम लेकर के स्तवना की गई है। अलग अलग अर्थों में अलग अलग शब्द बने हैं, अलग अलग विशेषणवाची है, अलग अलग गुणवाची विशेषण से परमात्मा के नाम बने हुए हैं। इसमें हमको तो 2-4 ही मालूम है, जिनेश्वर तीर्थंकर वितरागी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन बहुत प्रकार के नाम अलग अलग बने हुए, सबका अपना अपना अर्थ है विशेष रूप से। बोलिए साहब, और किसी को पूछना है? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सव्वपापपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्मस्वरूपं,